जैसा कि सर ने बताया कि आज का दिवस राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिवस उस शख्सियत का जन्म दिवस है जिसने उन अगड़े लोगों को दिखा दिया था कि हम पिछड़े नहीं हैं, आपके बराबर हम इतनी तवज्जो रखते हैं जितना आप रखते हैं। इस बात का पता देखिए, कोई भी चीज होती है वो जब तक आपके अंदर रहती है और वो बाहर निकल करके नहीं आती, तब तक दूसरे लोग ये जान नहीं पाते कि आपके अंदर कितना मादा है। बात मैं कर रहा हूं उस शख्सियत की जिनका नाम था नरेंद्र नाथ दत्त, जिनका जन्म 12 जनवरी 1863 को भारत के पूर्व में एक राज्य पड़ता है पश्चिम बंगाल। कहा जाता है कि भूत के पैर पालने में दिख जाते हैं। इतनी इंटरेस्टिंग और सबसे बड़ी बात उनकी थी, वो एकाग्रता इतनी गजब की थी, इतनी आले दर्जे की थी। पास में जब काम करने के लिए बैठ जाते थे तो पास में कुछ भी होता था उनको पता नहीं चलता था। बाद में पूछ लिया जाता था पास में क्या हो रहा था, उनको कुछ भी पता नहीं चलता था। यानी एक कार्य के प्रति इतनी लगन उनकी, इसीलिए बहुत छोटी उम्र के अंदर उनका निधन हो जाता है। शुरुआत देखिए, उनके गुरु रहे रामकृष्ण परमहंस, जिनके नाम से उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी की अपनी अपने गुरु की याद में। अब देखिए, शुरुआत विवेकानंद की होती है। इनके एक दो किस्सों पर भी अपन बात करेंगे। जब आपको देखा होगा कि 9/11 एक डेट अपन याद रखते हैं 9/11 के रूप में। पता नहीं आपको पता है 9/11 क्या है? अमेरिका के ट्रेड सेंटर पर ओसामा बिन लादेन के द्वारा एक आतंकी हमला करवाया जाता है। अमेरिका की दो इमारतें, उनको ढा दिया जाता है। प्लेन सीधे उनके इमारतों में से होते हुए सामने निकल गए थे। पूरी तरीके से दो इमारतें ध्वस्त हो गई थी। एक ऐसा देश जो अपने ऊपर गुमान करता है कि मेरे ऊपर से पक्षी भी पर नहीं मार सकता, उनके ऊपर भी आतंकी हमला हो गया था। और अपन सिर्फ आतंकी हमले के रूप में ही 9/11 को जानते हैं। 9/11 का मतलब 11 सितंबर। कंप्यूटर में डेट आती है ना, महीना पहले आता है, डेट बाद में। तो उसी दिन एक भारत की शख्सियत, अमेरिका के एक शहर है शिकागो, उसमें एक धर्म सम्मेलन आयोजित हो रहा था। उस धर्म सम्मेलन के अंदर विश्व के जो भी उच्च दर्जे के और अपने धर्म के बारे में ज्ञान रखने वाले लोगों को वहां आमंत्रित किया गया था। और उनमें भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे स्वामी विवेकानंद। जब विवेकानंद जी कुछ समय पूर्व ही अमेरिका में उस सम्मेलन में भागीदारी करने के लिए पहुंच गए थे, जब भी वे गोरे लोग जो हमेशा, अब इस भारत और जो ये एशिया वाला इधर वाला हिस्सा है, इसको थर्ड दर्जे का विश्व मानते हैं। थर्ड दर्जे का, पहला वो अपने खुद को टॉप मानते थे, दूसरा तीसरा सबसे लास्ट में अपने को मानते थे। और जब भी स्वामी विवेकानंद एक भंगवे वेश में वहां पर अमेरिका में पहुंचते हैं और वो जब भी देखते थे उन पगड़ियां कसते थे कि ये साधु और इस इतने बड़े सम्मेलन में भागीदारी करने के लिए यहाँ पहुंचा है। मतलब जब भी, क्योंकि जब किसी के बारे में किसी को जानकारी नहीं होते हुए भी अपन देखिए उनके बारे में उल जलूल यदि बोलते हैं, तो ये मैं कहता हूं कि सबसे बड़ी कमी है अपनी। तो जब वो दिन आ गया 11 सितंबर, मिशिगन के तट पर एक बसा हुआ शहर है शिकागो। उस शिकागो शहर में वो सम्मेलन आयोजित हो रहा था। बारी बारी से सभी राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष, जो धर्माध्यक्ष थे, उनको बुलाया जा रहा था अपने धर्म के बारे में बताने के लिए कि आपका धर्म कितना आले दर्जे का है, उच्च दर्जे का है।
धीरे धीरे बातें चल रही थी। वे पैंट सूट वाले, टाई बेल्ट वाले लोग और इस भंगवे व्यक्ति को देखा तो सभी कह रहे थे ये क्या बोलेगा। धीरे 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 सबसे लास्ट में या जब वे देखते थे कि अब अपने लोगों की बारी आ चुकी है, अब इनको बारी दी जाए, जब नाम पुकारा जाता है स्वामी विवेकानंद का और उनको एक टॉपिक दिया जाता है कि आपको बाद में बोलना है किस पर, जीरो पर, आपको शून्य पर भाषण देना है। और विवेकानंद जी, वो मंजर था बहुत देखने लायक था जब विवेकानंद जी मंच की ओर बढ़े, उस 7,000 लोगों से भरे हुए स्टेडियम को एक बार निहारते हैं, कुछ देर तक चुपचाप खड़े रहते हैं। उन्होंने सोचा कि भाई इनकी तो आते ही नहीं, कुछ बोलेंगे क्या। जब उनका संबोधन सिस्टर एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिकन, यानी अमेरिका के भाइयों और बहनों से शुरू हुआ, तब वहां के लोग, कहा जाता है कि 2 से 3 मिनट तक खड़े होकर के तालियां बजाने लगे। 2 से 3 मिनट तक एकदम हक्के बक्के रह गए, उनको पता ही नहीं चला कि हमारी तालियां बंद हुई है कि नहीं हुई। बहुत चक्के रह गए थे सभी लोग। उसी दिन से भारत की विश्व पटल पर पहचान होती है, उस शिकागो भाषण के बाद। और वो शख्सियत उसी दिन से, वैसे तो देखिए भारतीयों और उनके गुरु और उनके जो साथ में रहने वाले, उनको तो पता ही था उनकी कितनी क्षमता है, कितनी मानसिक योग्यता है। और उसके बाद में भारत को लोग वे थोड़ा जो उनकी मानसिक सोच थी उससे नीचे आए कि हाँ, इस देश में भी वो ज्ञान शक्ति है। सिर्फ देखिए टाई बेल्ट और सूट बूट से नहीं, ज्ञान क्या होता है, मानसिक शक्ति है जो किसी में भी हो सकती है। और उसके बाद में एक मैं किस्सा सुनाता हूँ स्वामी विवेकानंद का, कि एक नाव में सवारी कर रहे थे। आप इसे सुनना, समझना कि एक वो उनकी कितनी एकाग्रचित होकर के पढ़ते थे, एक बार पढ़ी बात उनको कैसे याद रह जाते थे। जब अंग्रेज किताब पढ़े थे, उन्होंने किताब मांग ली अंग्रेज से कि हम मुझे भी दीजिए, मैं पढ़ के आपको वापस लौटा दूंगा। जब अंग्रेज पास में बैठा तो उन्होंने मन में ऐसा सोचा कि भाई ये क्या पढ़ेंगे, फिर भी उन्होंने बुक दे दी जैसे तैसे करके। स्वामी विवेकानंद जी उस बुक के प्रत्येक पृष्ठ को पढ़ते गए और फाड़ फाड़ के उस नाव से झील में फेंकते गए। लास्ट पृष्ठ बचा, तब अंग्रेज ने कहा कि आप भारतीय बेवकूफ, आप कब इन ज्ञान की कदर करोगे, कदर आपको समझ में आती नहीं। मेरी पूरी किताब आपने फाड़ के इस झील में फेंक दी, इसकी कीमत आपको आती नहीं है और ना कभी समझ पाओगे। इतना ताना मारा तो विवेकानंद जी ने कहा कि आप व्हाइट पेज उठाइए, मैं आपका पूरा का पूरा जो फर्स्ट पेज से लेकर के लास्ट पेज पर जो जितनी आपकी बुक थी, पूरा का पूरा मैं सुनाता हूं ना, आप लिखी। और पेज उठाया, पूरी की पूरी किताब उनको एक बार पढ़ने के बाद याद थी, पूरी छाप करके अंग्रेज को वापस दे दी। इतनी एकाग्रचिता थी और इतनी एक बार पढ़ने में याद हो जाता। ऐसा युवा बहुत कम उम्र में हमें छोड़ करके चला गया, परंतु इतनी उम्र में उनकी अमिट छाप, यदि और कुछ वर्ष जीते तो क्या पता कितनी ऊंचाइयों तक अपने आप को और इस राष्ट्र को पहुंचा दे। खैर, खुदा को कोई और ही मंजूर था। तो ये इससे हमें क्या शिक्षा मिलती, हमें यही है कि अपन देखिए इतने महापुरुष हुए, इतने अपनी धरती पर इतने विद्वान लोग पैदा हुए, और उनसे क्या अपन प्रेरणा ले कि अपन देखिए थोड़े कोई भी मार्ग में बाधा आ जाती है या रुकावटें आ जाती है, अपन क्या जल्दी हार जाते हैं। एक फेवरेट कोट है मेरा कि मेहनत से उठा हूं, मेहनत का दर्द जानता हूं, मेहनत से उठा हूं, मेहनत का दर्द जानता हूं, आसमां से कहीं अधिक इस जमी का कदर जानता हूं। चीले थे वो पेड़ जो छिल गए आंधियां, मगरूर दरख्तों का असर जानता हूं।
छोटे से बड़ा बनना आसान नहीं होता, छोटे से बड़ा बनना आसान नहीं होता। जिंदगी में कितना जरूरी है सब्र जानता। किस्मत मेहनत बढ़ी तो किस्मत भी बढ़ चली। आजकल देखिए एस्ट्रोटॉक पर उनके लकीरों के भरोसे बैठे अपन बैठे। अब कहा गया कि भारत कितनी 65% युवा जनसंख्या है, परंतु 80%, 70% तो कन्फर्म ये है। आप जब शाम को जब सड़कों से गुजरते हो तो आपको जो ये चाय वाली दुकानें खड़ियां देखती है उन पर, और यहाँ देखिए एस्ट्रोटॉक ऐप आ गया, उसमें अपने लिख करके भाग्य देखते हैं कि मेरा मैं क्या बनूंगा, है ना। तो देखिए वो है कि यदि वो सहूलियतें आपको अफाइज बना रही है तो उनको छोड़ दो। रास्ते मंजिल से भटका रहे हैं तो उनको मोड़ दो। यदि मन्नत के धागों पर विश्वास करके बैठे हैं तो उन धागों को तोड़ दो और अपनी मेहनत पर भरोसा करो। तो यही है, बाकी कुछ भी नहीं है। आजकल मैं एक बार कल ही था, कल परसों धीर सिंह धाबाई का भाषण सुन रहा था। बहुत बड़ी शख्सियत है, पैर से विकलांग भी है, उन्होंने जो जिंदगी में हासिल किया है, बहुत एक निम्न परिवार से उठ करके आज राजस्थान ही नहीं पूरे भारत के युवाओं के प्रेरणा स्रोत। इन्होंने कहा था कि छोटी मोटी जो प्रॉब्लम आती है उससे अपन यदि टूट करके जिंदगी को हार जाएंगे तो याद कोई नहीं कर रहा। उन्होंने कहा कि मेरे साथ में भी खूब पढ़ते थे, जिस मन से वो लेक्चर दे रहे थे उससे पूर्व उनकी भूमिका ही घटी जा रही थी कि धीर सिंह धाबाई ये है वो है ये। तो उन्होंने कहा कि ये कुछ भी नहीं है, धीर सिंह धाबाई नहीं है, ये धीर सिंह धाबाई की मेहनत है जिसकी बदौलत आपके सामने उनके संस्मरण प्रेषित किए जा रहे हैं। आपको प्रेरणा देने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। ये सिर्फ मेहनत है, और एक निम्न दर्जे से उठा हुआ व्यक्ति भी उच्च दर्जे तक पहुंच सकता है, परंतु जरूरी यह है कि आप विवेकानंद की तरह दृढ़ निश्चय रखिए। हमेशा अपने जो लक्ष्य है उसको सबसे पहले रखिए। बाकी की चीजें 2 नंबर की होती है, और 2 नंबर का पैसा भी बेकार होता है। बाकी तो देखिए जो ये जो भटकाव की बातें वो तो होगी। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें। और विवेकानंद अच्छी चीजें हैं, अच्छों को पढ़िए, अच्छों की संगत करिए, अवश्य में वो आप अच्छे बनेंगे। और इसी आशा के साथ कि आप अवश्य में विवेकानंद के बारे में पढ़ेंगे, उनसे प्रेरणा लेंगे, तथा जीवन में जो आपका इच्छित लक्ष्य है उसको प्राप्त करने में आपकी सहायक होगी ये सभी बातें। कि रखो हौसला वो बंदर भी आएगा, प्यासे के पातल का समंदर भी आएगा, यो थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का आनंद भी आएगा। तो एक बार पुनः इस महान शख्सियत को मैं कोटि वंदन करते हुए मेरी वाणी को यही विराम देता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।